तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी हैं। उन्होंने आज ओथ लिया है और वो हमारे साथ हैं। उनसे ही बात करते हैं। पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू। और आज आपने ओथ लिया है, चूंकि स्नातक क्षेत्र से हैं और छात्रों के, बेरोजगारों के आवाज़ बनने के आपको मौका मिला है। क्या आगे का उद्देश्य है? शोषण के विरुद्ध लड़ाई होगी। शोषण के विरुद्ध मैं लड़ता रहा हूं। मेरी जो पहचान है संघर्ष की, हमारी पूंजी संघर्ष की पूंजी है। इसी पूंजी को बढ़ाना है और संघर्ष के रास्ते भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने इसको साबित करने की कोशिश की है और इसको जन समर्थन भी मिला है हमारे इस सोच को। तो मैं समझता हूं कि जिस लिए जन समर्थन मिला है उस अपेक्षा पर हम खरा उतरे। बिहार में नौजवानों के साथ जो आज अन्याय हो रहा है, डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए बिहार के नौजवान संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के हमारे प्रतिभाशाली छात्रों का पलायन हो रहा है, बाहर के लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। तो डोमिसाइल नीति लागू कराना है। इस राज्य और देश के अंदर जो मनरेगा मजदूर हैं, जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, केवल सामान्य से मजदूर हैं, उनके लिए भी रोजगार गारंटी योजना है। और जो स्नातक डिग्रीधारी हैं, स्नातक के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ, स्नातक प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा जैसा शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ ऐसी डिग्री यूनिवर्सिटी अवार्ड करते हुए जिसको प्रतिष्ठित घोषित करती है और वह व्यक्ति अपना पेट नहीं भर पाता है तो तमंचा लेकर क्राइम करता है। इस आवाज़ को सदन के अंदर पहुंचाना है कि अगर आपने स्नातक की डिग्री दी है, जो अशिक्षित व्यक्ति है उसके रोजगार गारंटी की बात होती है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ता की बात होती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू हो। अगर किसी को अपने स्नातक प्रतिष्ठा की डिग्री है तो वह प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक इतना अर्जित कर सके। यह वेलफेयर स्टेट की जिम्मेवारी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से सरकार नहीं हट सकती है। हम इस आवाज़ को सदन के अंदर गुजाएंगे। आप आंदोलन से उपजे हुए हैं और आंदोलन से अकस्मात एमएलसी भी बन गए और फिर से अभी आंदोलन शुरू हो गया है। बीपीएससी पीटी की जो परीक्षा हुई है 17वीं की, उसको कैंसिल कराने के लिए इस आवाज़ को कहा? मैं गया था, मैं अभ्यर्थियों के बीच में गया था। ऐसा नहीं है, मैं वहाँ गया 10वां दिन जिस दिन था तो मैं गया था और उस दिन भी हमने बात रखी थी। आप लोगों के भी चैनल के लोग थे। मैंने कहा था कि लोकतंत्र निगोशिएशन से चलता है, लाठी और गोली से लोकतंत्र नहीं चल सकता है। तो सरकार को बात करनी चाहिए और उसके बाद में सरकार ने पहल की, वार्ता की पहल हुई। आप देखे होंगे जब हमने वहाँ पर बात रखी थी उसके अगले ही दिन सरकार ने वार्ता की पहल की और वार्ता भी हुई। लेकिन अभी जो कुछ स्थिति बन रही है वहाँ पर अब राजनीतिक लोग उसमें हस्तक्षेप करके उस मामले को बिगाड़ दिए। उसमें छात्र लोग सक्षम थे, उनको लड़ने देना चाहिए था। उनको और पॉलिटिकल सपोर्ट जो कर सकते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कर सकते थे वो किया जाना चाहिए था। लेकिन इसको कहीं ना कहीं लोग पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, जब किसी भी विषय को अगर आप राजनीतिक नफा नुकसान से अगर जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से वह मूल मुद्दे से भटक जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मामला भटक गया है। छात्र सक्षम थे और बीपीएससी के छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, अपनी बात रखने में खुद सक्षम थे। अगर कोई आप खुद अपनी बात रखने में सक्षम है तो वहाँ पर दूसरे के सहारे की जरूरत कहाँ है? तो आज लोग, कुछ लोग सहारा जबरदस्ती वहाँ पर बन रहे हैं। तो सब हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। बच्चे हैं, पत्नी है, पापा एमएलसी बन गए। बहुत खुशी है कि पापा एमएलसी बन गए हैं और पापा को एक मौका मिला है सभी शिक्षकों के लिए। कुछ मतलब पहले तो ये रोड पे सवाल उठाते थे, लेकिन अब सदन में पहुंच चुके हैं और सदन में सवाल उठाने का उनको मौका दिया शिक्षकों ने और अब सदन में जरूर उठाएंगे सब। क्या कहोगे बेटा, पापा एमएलसी तो बन गए, सड़क से सदन में आ गए। सड़क पे से सदन पे ज़रूर आए हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए जो भी आवाज़ उठाते रहते थे, पहले भी जो जितनी आवाज़ उठाए हैं, आगे भी सदन में आवाज़ उठेगी और शिक्षकों के हित में लड़ाई लड़ी जाएगी।
हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है और आप उनकी श्रीमती जी हैं, कंधे से कंधा मिला करके आज तक चलती आई हैं, लेकिन अब तो जिम्मेदारी बढ़ गई। जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन करती हूँ, करती रहूंगी। कैसे हो पाएगा? पटना, मुजफ्फरपुर, परिवार, बच्चे, एमएलसी साहब के यहाँ पहुँचने वाले लोग। कर लूंगी, जिस तरह करती थी। जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन कर लूंगी। और जिस आशा से शिक्षकों ने इस मुकाम पर पहुंचाए हैं, तो आशा पर तो उतरना ही पड़ेगा। तो ये पल काफी अहम है किसी भी नवनियुक्त निर्वाचित एमएलसी के लिए। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना।